शुरू करता हूँ उस प्यारे रब अल्लाह का नाम लेकर जो सारे जहाँ का रब है और हम सबका मालिक है। तो कहते हैं ना, अच्छी बातें हमेशा कम दूरी तक फैलती हैं, लेकिन वहीं अगर बुरी बातें हों या बुरी चीज़ें हों दी तो वो एकदम फैल जाएगी। और वहीं आप कोई अच्छी बात कहो तो वो उसका फैलना नामुमकिन सा हो जाएगा, वो बहुत कम फैलेगी। अगर फैलेगी भी तो एक छोटे से मतलब एरिया के लिए फैलेगी। तो यही बात है। अगर मैं जो मतलब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंने 2 वीडियो पब्लिश भी कर दी हैं, उससे पहले वीडियो पब्लिश की हैं। तो ये वीडियो मतलब ये समझ लो कि लोग जो है ना थोड़ी सी देखते हैं और उसके बाद एकदम हट जाते हैं, मतलब वीडियो को पूरा वॉच ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छाई सुनना नहीं चाहते। अच्छाई हमेशा लोग जो है ना अच्छाई से हमेशा दूर भागते हैं। अगर मैं यहीं कोई नुस्खा बता देता या कोई ऐसा टोकटा बता देता कि आप जो है इस चीज़ को पढ़ो या 2 आयतें पढ़ो, आपका ये काम हो जाएगा, आप इस चीज़ में सफल हो जाएंगे, इस चीज़ को पढ़ो और इसमें कर लो, 4 बार ये कलमा पढ़ लो, आप जो है ये आपकी ज़िंदगी में ये सुधार आ जाएगा। आप जो है इस पेपर का या इस आयत का जो है पेपर की वो बनाओ, संदूक बनाओ इसे और गले में टांग लो, और जो है आपका ये सफल हो जाएगा, आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये उल्टी सीधी चीज़ें मैं आपको बता लगूँ ना कि आप जो है यहाँ जाओ, आप इस जगह करो, आपको 10 बार ये पढ़ना है। ये उल्टी सीधी चीज़ें, अगर मैं सही में आपको ये चीज़ें बताता ना तो आप ये मान के चलो इस पर मिलियंस ऑफ व्यू आते। ये उल्टी सीधी चीज़ों पर, जो कि अंधविश्वास, इस अंधविश्वास की, क्योंकि लोग जो है ना मतलब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें जो है मतलब कुछ फ़ायदा हो, और जबकि वो ये नहीं जानते कि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इससे भी बड़ा फ़ायदा है। मतलब आप ये मान के चलो कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब अगर इन चीज़ों पर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो सही मान के चलियो, ईमानदारी से बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके चेहरे पर से जो है ना हमेशा खुशी, मतलब जो खुशी होती है ना, चेहरे की रौनक आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ख़त्म? क्योंकि जब आप जो है ना खुदा के बताए हुए चीज़ों पर, जैसे खुदा ने बताया उस चीज़ से इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो खुदा भी आपसे राज़ी हो जाता है और खुदा आपसे जो है मोहब्बत करने लगता है। तो ये बातें बहुत होंगी, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये चैनल तब तक चलेगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरे अंदर सांस है, तब तक मैं लोगों को चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। क्योंकि जिस दिन मेरी अगर ये रूह निकल जाएगी, मेरा रब मुझे बुला लेगा, तो मैं उस दिन चला जाऊँगा। लेकिन जो है जब तक मैं चाहूँगा कि जब तक मेरे अंदर सांस है मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। तो बात कर लेते हैं, पिछली वीडियो का रिकैप ले लेते हैं कि क्या था, मैंने क्या चीज़ आपको बताई थी। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि जो है मतलब कुरान का नाजिल होना अरब में, ये सबसे बड़ी टेंशन की बात हो गई। क्यों कुरान का अरब में नाजिल होना टेंशन की बात इसलिए हो गई हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि वो एक अलग भाषा थी और हमारे हिंदुस्तान की कुछ अलग भाषा थी। जब वो, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है किसी एक ग्रुप का तो है नहीं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के लिए आया था, तो पूरी दुनिया के लिए आया। फिर उसके बाद जो है ये हिंदुस्तान में भी आया। जब हिंदुस्तान में आया केरल के साइड से, तो वहाँ पर एक ही मोहर लगी हुई थी जो नबी ने की। जैसे नबी ने चीज़ें की हैं वैसे ही तुम्हें करना है, तुम्हें उससे हला घट के कुछ नहीं करना है। तो जो नबी ने किया है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी, ये और उससे बड़ी टेंशन की बात हो गई, क्योंकि नबी ने अरबी में नमाज़ पढ़ी तो अरबी में पढ़ेंगे, अरबी में कुरान पढ़ा तो अरबी में पढ़ेंगे, दुआ भी अरबी में मांगी तो वो भी अरबी में मांगेंगे। तो ये कितनी बड़ी टेंशन की बात हो गई। क्योंकि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पिताजी अमेरिका के अंदर रहते हैं, उन्होंने मुझे कोई संदेश भेजा और संदेश भेजने के बाद वो कोई ऐसी भाषा में था जो मैं समझ नहीं सकता। मान लो इंग्लिश लेता हूँ, क्योंकि इंग्लिश उस टाइम चलो मुझसे आती नहीं थी या मैं समझ नहीं पा रहा था, या वैसे तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इंग्लिश, मान लो कोई ऐसी भाषा जो मतलब मुझसे आती नहीं है, तो उन्होंने मुझे भेजा, और उससे भेजने के बाद मैंने जब अब ये आप ये कहोगे कि यार उन्हें तो मतलब पता होगा ना कि तुम्हें ये भाषा नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी टेंशन की बात और हो गई, क्योंकि यही चीज़ है ना। क्योंकि अरब में अगर खुदा किसी और भाषा में कुरान को नाजिल कर देता तो वहाँ के लोग झट से कह देते तेरे खुदा को इतना भी नहीं आता, उसे ये भी नहीं पता कि मतलब कुरान को किस भाषा में नाजिल करना है, क्योंकि वो हमारी भाषा है ना। ये सबसे बड़ी टेंशन की बात हो जाती। तो खुदा ने जो है रीज़न वाइज, जो रीज़न में जो भाषा थी उसी भाषा में संदेश भेजा खुदा ने लोगों को, ताकि लोग सही से समझ सकें। तो हमें हमेशा ये चीज़ें हैं, तो मतलब जैसे पिता हैं, मान लो एक एग्जाम्पल ले लाऊं यार, छोटा सा ले लूं, क्योंकि इससे थोड़ा मतलब समझने में आसानी होगी। मान लो पिताजी ने मुझे ऐसी भाषा में जो है संदेश लिख के भेज दिया, चलो वो एक चीज़ है,
या कोई अलग तरीके से मान लो, जैसे कोई मेरे पिताजी का जो दोस्त था जो अमेरिका में रहता था, तो मेरे पिताजी को इंग्लिश अच्छी आती थी, तो वह इंडिया हुआ था, तो संदेश जब भेजा उन्होंने तो उसे मतलब जिस टाइम भेजा तो उसे उसी टाइम ही अमेरिका वापस जाना पड़ गया। तो वो संदेश जो है उसके घर ना जाकर, वो मेरे पिताजी के दोस्त के घर ना जाकर वो मेरे घर आ गया। तो चलो ऐसे तो समझ सकते हो ना, क्योंकि अगर वो मेरे पिताजी का दोस्त होता है इंडिया में तो वो मुझे समझा देता कि मतलब क्या भेजा तेरे पिताजी ने, क्योंकि वो पहले ही मतलब अमेरिका जा चुके थे, इसलिए जो है वो संदेश मेरे घर आ गया। और मैं उस संदेश को लेकर अब किसी ऐसे स्कॉलर या उसके पास गया कि सर ऐसा है कि मतलब ये मेरे पिता की तरफ से कि एक संदेश आया है, मतलब ये मुझे आप इसमें बता दो कि क्या क्या है, क्या क्या भेजा है मेरे पिता ने। तो वो कहते भाई उसने, स्कॉलर ने या टीचर ने वो संदेश हाथ में लेके कहा कि वो ऐसा है कि तुम्हें जो है संदेश का अर्थ नहीं बताऊंगा, आपको जो है ये संदेश सीखना पड़ेगा। मतलब ये जो संदेश है, जैसे आपके पिता ने इस संदेश को पढ़ा है या पढ़ा है, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी और टेंशन की बात हो गई, क्योंकि वो अब मुझे अर्थ बता के नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपको जो है अर्थ नहीं बताऊंगा, आपको पहले इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे रट लेना खाली, और उसके बाद जो इसका अर्थ पढ़ते है इसे समझना बेकार है। क्या है, मैं कहता अरे ऐसा है कि इसमें जो अर्थ है वो मुझे क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो जो हाथों हाथ इम्प्लीमेंट करनी हो। अरे नहीं, अगर तुम इसका अर्थ सीख जाओगे तो मतलब इम्प्लीमेंट खुद ही हो जाएगी अपने आप ही। तो वही कुरान के साथ हुआ, जब कुरान अरब से हिंदुस्तान में आया तो यहाँ पर लोगों को जो है क्या हुआ, ये देखो यहाँ के लोग जो हैं को अरबी में कुरान को पढ़ाया गया, जो एक्चुअल में उसका अर्थ था। मतलब समझ रहे हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि यार हम तो पढ़ा रहे हैं, मतलब लोगों को समझा रहे हैं। अरे समझा कहाँ रहे हो तुम, मतलब आपको ये देखो कि मतलब मदरसों के अंदर हर एक चीज़ के अंदर तुम बच्चों पे, इतने इतने छोटे बच्चों पे मार फेर रहे हो। और यहाँ तक कि एक ऐसा तबका बन चुका है जो ये कहता है कि मतलब आप जो है कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, ना तो भटक जाओगे। और ये कितनी बड़ी टेंशन की बात है। आप जो है यार गैर मुस्लिम, यार देख रहे हो गैर मुस्लिम हमारे कुरान को पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, और यहाँ की हमारे खुद मुसलमानों को जो है तर्जुमा नहीं पढ़ने दे रहे लोग। यार ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। ये सबसे डेंजरस टाइम है इस टाइम, ये चीज़ें लोगों के पास जो हो रही हैं। तो ये जो है मतलब कुरान को अरबी में पढ़ना ज़रूरी है ही नहीं। आपको जो है कुरान पहले समझ लें तो कुरान है क्या एक्चुअल में। कुरान तो एक संदेश है खुदा की तरफ से, जो आपको बताता, आपको जीने का लाइफ स्टाइल बताता कि आपको जीना कैसे है, ऐसा लाइफ स्टाइल जिससे खुदा प्यार करता हो। तो जब आप उस लाइफ स्टाइल को जानोगे तभी तो आपको मतलब कुछ फ़ायदा होगा, जब आप जानोगे नहीं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में कल को मतलब पब्लिश करूँगा, तो उस वीडियो में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप पर खुदा की सलामती हो, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मस्त